नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। सोनिया गांधी के दामाद और बड़े मशहूर कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। दरअसल ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में चार्जशीट दाखिल की है। आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति हैं और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बहनोई हैं। आपको ये भी बता दें कि ये मामला हरियाणा के शिकोहपुर, जो अब गुरुग्राम इलाके की एक जमीन के सौदे से जुड़ा हुआ है। इस सौदे में सोनिया गांधी के दामाद पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है। ये जांच काफी समय से चल रही है, जहां अब ईडी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में उनके खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है, जिसमें वाड्रा और 10 अन्य लोगों के नाम भी शामिल हैं और उनके साथ ही उनकी कंपनी मेमर्स स्काईलाइट और हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड का नाम भी शामिल है। बताते चले कि इससे पहले परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बुधवार को एक और आदेश जारी किया था, जहां इस आदेश में 37.64 करोड़ रुपए की 43 संपत्तियों को जब्त करने की बात कही गई है। इन संपत्तियों में रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी संपत्तियां भी शामिल हैं। वहीं ईडी के अधिकारियों का कहना है कि वाड्रा ने अपने प्रभाव यानी अपनी पावर का इस्तेमाल किया और उन्होंने जमीन के लिए कमर्शियल लाइसेंस हासिल किए। इसी वजह से ईडी के केस को और मजबूत बताया जा रहा है, जहां सूत्रों के मुताबिक ये भी बात सामने निकल कर आई है कि जांच में ये भी सामने आया है कि रॉबर्ट वाड्रा ने अपने प्रभाव, अपने पावर का इस्तेमाल कर जमीन पर कमर्शियल लाइसेंस भी हासिल किए। और आपको ये भी बता दें कि ईडी द्वारा 16 जुलाई 2025 को एक स्थायी कुर्की आदेश भी जारी किया गया था। इसके तहत रॉबर्ट वाड्रा की कंपनियों जैसे स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड की लगभग 37.64 करोड़ रुपए की 43 अचल संपत्तियां जब्त की गई हैं, जहां इस मामले की शुरुआत बीते 2008 में हुई थी, जहां ये बात भी सामने आई है कि गुरुग्राम के शिकोहपुर में इस जमीन का सौदा हुआ था, जो कि 3.5 एकड़ जमीन मात्र 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी। और उस समय प्रियंका गांधी के पति वाड्रा इस कंपनी में डायरेक्टर थे, जो ये जमीन ओमकेश्वर प्रॉपर्टी से खरीदी गई थी। हैरानी की बात यह सामने आई है कि जमीन का मालिकाना हक सिर्फ 24 घंटे में ही वाड्रा की कंपनी के नाम हो गया था और उस समय भी इस बात पर सवाल उठाए गए थे। और 4 साल बाद यानी 2012 में वही स्काईलाइट ने जमीन डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेच दी थी। इससे कंपनी को बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ और उस समय हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे। इस सौदे पर सबसे पहले आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने सवाल उठाया था और कहा था कि यह सौदा राज्य की भूमि सुधार कानूनों का उल्लंघन है। इसके बाद ये मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए, जहां 2018 में इसके खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज हुई। इसमें हुड्डा, वाड्रा, डीएलएफ और ओमकेश्वर प्रॉपर्टी के नाम शामिल थे। इन पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए थे। वहीं आपको ये भी बताते चले कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए की धारा 5 के तहत ईडी को ये अधिकार है कि वह अपराध से कमाए गए पैसे से खरीदी गई संपत्तियों को जब्त कर सकती है। यह आदेश 180 दिनों तक वैध रहता है। इतने दिनों में पीएमएलए के तहत नियुक्त एजुकेटिंग अथॉरिटी को इसकी पुष्टि करनी होती है, तो वही प्रोविजनल आदेश के तहत पुष्टि होने तक आरोपी संपत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पुष्टि होने के बाद ईडी संपत्ति को जब्त कर सकता है। इसमें आरोपी पीएमएलए अपीलेट ट्रिब्यूनल में इस फैसले को चुनौती दे सकते हैं। इसके बाद वे ऊपरी अदालतों में भी जा सकते हैं। अगर आरोपी दोषी साबित हो जाता है तो अदालत संपत्ति को जब्त कर सकती है। इसके बाद संपत्ति का मालिकाना हक केंद्र सरकार को मिल जाता है। लेकिन कई मामलों में, खासकर रियल एस्टेट से जुड़े मामलों में, संपत्तियां बेकार पड़ी रहती हैं और कानूनी लड़ाई सालों साल तक चलती रहती है। लेकिन फिलहाल जो है, बड़े कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल कर दी है। अब आगे का देखना होगा कि इसमें क्या फैसला निकल कर आता है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।